ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवकों, भय के कारण ही मनुष्य मन, विचार, भाव बदलते रहता है और जीवन में स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का एकमात्र सूत्र है न्यायोचित कर्म करना, सम स्थिति में धन संपत्ति का लेन देन करना और निर्भय होकर जीवन यापन करना। न्यायोचित कर्म करना, धन संपत्ति के लेन देन में सम तो बनाए रखना और निर्भय होकर जीवन यापन करना, यही स्वास्थ्य का मूल आधार है। नकल करके जीना, दूसरों के जैसे बनने का प्रयास करना मनुष्य के पतन का मूल कारण है। कोई व्यक्ति किसी के जैसा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति प्रकृति में जैसा है ठीक वैसा ही रहेगा। तो प्रकृति को जानकर जीवन यापन करने की कोशिश कीजिए। देवादिदेव महादेव महादेवी जी से कहते हैं, हे महादेवी, यदानुक्रम मूल्यम यस्यान नाड़ी द्वयम वहेत तदा तस्य विजानी यादम शुभम नात्र संशय। जब इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी अपने प्रवाह का उल्लंघन करते हुए प्रवाहित होती है, ऐसी स्थिति में किए गए कर्मों का परिणाम अशुभ ही होता है। और यूं भी समझें कि जीवन में समस्त रोगों और दुखों की जड़ है स्वर प्रवाह का दोष, और सभी रोगों के और दुखों का निदान है स्वर प्रवाह के दोष का निदान किया जाए। भगवान कहते, क्षणम वामे क्षणम दक्षे विषमम भाव मादिशेत विपरीत फलम गेयम ज्ञातव्यम च वरानने। जब स्वर एक क्षण ईड़ा से और दूसरे क्षण पिंगला से प्रवाहित होता है तो प्रवाह के ऐसे क्रम को प्रतिकूल क्रम कहते हैं और ऐसे समय में किए गए कर्मों का फल विपरीत ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, उभयोरेव संचारम विश्वत्तम विदुर्बुधा न क्रूयात कूर सौम्यान तत्सर्व विफलम भवेत्। भगवान कहते हैं कि दोनों नाड़ियों का एक प्रवाह यदि हो रहा हो, अर्थात एक जैसा प्रवाह हो रहा हो, तो ऐसा प्रवाह विष के समान होता है और ऐसी स्थिति में सभी कार्यों को टालने का प्रयास करना चाहिए और हानि और असफलता से बचना चाहिए। भगवान कहते हैं, जीविते मरणे प्रश्ने लाभालाभे जया जये विषमे विपरीते च संस्मरण जगदीश्वर। भगवान कहते हैं, सुषुम्ना के प्रतिकूल प्रवाह के दौरान जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि इत्यादि घटित हो सकते हैं। इसलिए ऐसी विषम परिस्थिति में केवल शिव स्मरण करके ही समय को जाने देना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, ईश्वरे चिंतिते कार्य योग अभ्यास आदि कर्म च अन्यत्र न कर्तव्यम जय लाभ सुखै विषि। भगवान कहते हैं, ऐसे समय में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, योगादि का अभ्यास करना चाहिए और अन्य कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, सूर्येण वह मानयाम सुषुम्नायाम मुहुर्मुहु
शापम दद्वारम दक्ष सर्वथैव तदन्यथा। सुषुम्ना स्वरों का पिंगला के प्रवाह से मिलन हो जाए तो आशीर्वाद और श्राप दोनों निष्प्रभावी हो जाते हैं। अर्थात श्वासों की गति में स्वास्थ्य का स्रोत है, श्वासों की गति में रोग का भी स्रोत है। इसलिए हे स्वयं सेवकों, श्वासों के विषय में जानना, मानना और उनका अध्ययन कर उचित कर्म करना, यही आपका परम कर्तव्य है और यही शिव भक्ति का मूल सूत्र है। आगे भगवान कहते हैं, नाड़ी संक्रमणे काले तत्व संग मने अपीच शुभम किंचिन्न कर्तव्यम पुण्य दानादि किंचन। स्वर और तत्व परिवर्तन के समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, विषमस्य दयो यत्र मनसा अपिन चिंतयेत् यात्रा हानिकरी तस्य मृत्यु कलेषु न संशय। भगवान कहते हैं कि हे महादेवी, यदि विषम स्वर का प्रवाह हो रहा है तो किसी भी कार्य पर विचय नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए, किसी निर्णय को नहीं लेना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो मृत्यु और क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं, पुरो वामोर्ध्व शतश्चंद्रो ददाक्षः पृष्ठतो रवि पूर्णा रिक्ता विवेकोऽयं ज्ञातव्यो दैशिकै सदा। चंद्र स्वर में श्वास आगे और ऊपर की ओर दाईं बहती है तो इसे पूर्ण स्वर माना जाए। सौर स्वर में नीचे पीछे और दाहिने की ओर प्रवाह हो रहा है तो इसे भी पूर्ण स्वर माना जाए। चंद्र स्वर के प्रवाह के समय यदि कोई संदेशवाचक आ जाए तो उसे छोड़ अन्यथा सारे स्वरों को रिक्त मान लेना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, ऊर्ध वामाग्रतो दूतो ज्ञेयो वाम पति स्थित पृष्ठे दक्षे तदा धस्तात् सूर्यवाहागत शुभा। भगवान कहते हैं, हे महादेवी, चंद्र स्वर के प्रवाह के समय यदि कोई संदेश भी आए तो संदेशवाचक को बाईं ओर और रख करके उसे सुन लेना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, अनादिर विषमम संधिर निरारो निराकुल परे सूक्ष्म विलीयते सा संध्या सदृच्यते। प्रतिकूल नाड़ी सुषुम्ना के प्रवाह में है तो कोई भोजन किए बिना नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में वह सूक्ष्मतम और परे तत्व के साथ अवशोषण करता है और इस विलय को संध्या के रूप में जाना जाता है। आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, न वदम वेद इत्याहु वेदोर्वेदो न विद्यते परात्मा वेदते येन स वेदो वेद उच्यते। स्वरोदय की विज्ञान के अनुसार वेद प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है, वह जो सर्वोच्च सक्रिय स्वर है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति और अवशोषण में सहायक माना गया और यही वेद है। आगे भगवान कहते हैं, न संध्या संधिर इत्याहु संध्या संधिर निर्गच्छते विषम संदिग्ध प्राणस संधि रुच्यते। संध्या रात्रि और दिन के संधि का समय नहीं होता है। संध्या अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में जब अस्थिर प्राण बहने लगे वही संध्या की संधि है। आगे कहते हैं, देव देव महादेवम सर्व संसार तारक स्थितम त्वदीय
हृदयेद्यम बदम में प्रभो। देवों के देव महादेव, इस ब्रह्मांड के उद्धारक, आप अपने हृदय में जो कुछ भी गुप्त ज्ञान रखते हैं कृपया मुझे बताइए। आगे भगवान कहते हैं, ईश्वर उवाच स्वर ज्ञान रहस्यात् न कांच चेष्ट देवता स्वर ज्ञानार्तो योगी स योगी परमो मत। स्वर विज्ञान को छोड़कर इस ब्रह्मांड में कोई भी ज्ञान नहीं है जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति की जाए। और जो योधक, जो साधक, जो योगी इसकी साधना करते हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं, वे पूजनीय है, वे स्मरणीय है। आगे भगवान कहते हैं, पंच तत्वात् द्वैत सृष्टिस्त्वे तत्वं प्रलीयते पंच तत्व परम तत्व तत्वातीतो निरंजन। हे प्रभु, यह सृष्टि पांच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, यह शरीर भी पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अंत में यह शरीर भी पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, उनसे परे तो केवल ईश्वर ही है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह और श्रद्धा के साथ शिव स्वरोदय के सूत्रों को सुना, श्लोकों को सुना, उन पर चिंतन मनन किया। इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ही गुरु है, शिव ही वैद्य है, शिव ही मार्गदर्शक।